आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है विच ऑर्गेनली इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि मुझे बात करनी है कौन सी हमारी जो ऑर्गेनली है वो एक पार्ट नहीं होती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। ठीक है, तो देखिए दो टर्म्स दी हुई हैं यहाँ पे, एक ऑर्गेनली और एक दे रखा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को समझते हैं। देखिए ऑर्गेनली के बारे में बात करूँ तो ये क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, जो कि हमें पर्टिकुलरली किसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स जैसे कि प्लांट सेल्स हो गए, ठीक है, साथ ही साथ हमारे जो एनिमल्स के सेल्स होते हैं वो हो गए। ठीक है, तो इनके अंदर हमारे जो ऑर्गेनलीज होती हैं मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि उनके आसपास एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, वो प्रेजेंट होती हैं। अब दूसरी टर्म को समझते हैं, ये होते हैं हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, देखिए अगर मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये बेसिकली हमारा एंडो यानी कि विद इन द मेम्ब्रेन का सिस्टम होता है। ठीक है, सेल के अंदर हमारे डिफरेंट ऑर्गेनलीज जो हैं वो एक साथ एसोसिएटेड रहती हैं। ठीक है, और उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो देखिए उनका प्राइमरी फंक्शन होता है मॉडिफाई करना, ठीक है, हमारे पैकेजिंग का काम करना और अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट कर देना। अब देखो किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का, तो ये आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब देखिए इनका ट्रांसपोर्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई और ये ऑर्गेनलीज क्यों कर रही हैं इनका ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में बात करनी है। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोटीन्स की, ठीक है, तो प्रोटीन्स हमारे कहाँ पे बनते हैं, साइटोप्लाज्म में बनते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं लिपिड्स की, तो ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स हमारे बनाए जाते हैं आरईआर के द्वारा, लिपिड्स बनाए जाते हैं एसईआर के द्वारा। अब आरईआर एसईआर क्या, देखिए आरईआर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी बॉडी में लिपिड्स और स्टेरॉइड्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनके पास राइबोसोम होते हैं, इसलिए वो प्रोटीन्स को बनाते हैं। राइबोसोम हमारे प्रोटीन की बायोसिंथेसिस में मदद करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स और जो लिपिड्स हैं वो हमारे आरईआर और एसईआर के द्वारा बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए अब आरईआर ने प्रोटीन बना तो दिया, लेकिन होता क्या है, ये जो प्रोटीन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। इनका कहीं और हो सकता है कि कहीं इनका फंक्शन हो, ठीक है, जहाँ पे इनको जाना होता है। और ऐसे ही हमारे लिपिड्स का, यानी कि लिपिड्स बने तो एसईआर में, लेकिन क्या पता इनका फंक्शन कहीं और हो जहाँ पे इनको प्रेजेंट होना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, और साथ ही साथ देखिए बता दूं, जो हमारे प्रोटीन और जो लिपिड्स बनते हैं हमारे, वो सिंपल हो सकते हैं तो उनके अंदर मॉडिफिकेशन लानी ज़रूरी होती है। कई बार कुछ साइड चेन लगती हैं, हमारी साइड ग्रुप्स ऐसे हमारे जुड़ जाते हैं, तब जाके हमारे प्रोटीन या फिर लिपिड के मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मॉडिफाई करना हमारे प्रोटीन को ज़रूरी होता है या फिर लिपिड को ज़रूरी होता है, ताकि उसकी जो एक्टिविटी है उसको चालू किया जा सके। अब देखिए पैकेजिंग क्यों की जा रही है, पैकेजिंग मैंने बोला कि हमारे कहीं दूर जाके इनको फंक्शन करना है तो उस प्लेस तक पहुंचाने का भी तो काम होता है, तो इनको पैकेज करते हैं किसके अंदर, वेसिकल्स के अंदर। ठीक है, वेसिकल्स बेसिकली हमारे ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, इनके अंदर पैक कर देते हैं हमारे। कौन कौन पैक करने में मदद करता है, तो देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसी के ऑर्गेनलीज, कौन कौन सी ऑर्गेनलीज होती हैं, देखिए हमारा जो ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो मदद करता है। साथ ही साथ में हमारे जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी हमारे पैकेजिंग के अंदर मदद करते हैं। और फिर पैक करके अल्टीमेटली इनको कर दिया जाता है ट्रांसपोर्ट इनके डिजायर्ड लोकेशन तक हमारे सेल के अंदर, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर। तो इस प्रकार से हमारी मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट में जो हमारी ऑर्गेनली का सिस्टम काम आ रहा है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहलाया जाता है। अब उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो राइट में मैंने जो इमेज, लेफ्ट में मैंने जो इमेज लगाई है, सॉरी, उसके जितने भी हमें पार्ट दे रखे हैं वो सारे हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं। देखिए जो न्यूक्लियस है एक ऑर्गेनली है, ये हमारा पार्ट होता है। ठीक है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों टाइप के, रफ एज वेल एज स्मूथ, दोनों ही हमारे क्या होते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। हमारे जो गोल्गी एपरेटस होता है वो भी हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में हमारे जो लाइसोसोम्स होते हैं ये भी हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे क्या है, हमने देख लिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ईआर के बारे में बात करूं, बिल्कुल होता है, गोल्जी भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, जैसे कि हमने बात करी। क्यों, क्योंकि ये हमारी पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और मॉडिफिकेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। देखिए जो हमारा रोल प्ले नहीं करता है वो है हमारा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए वो जाता है यहाँ पे दिए गए सवाल के लिए राइट आंसर। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका काम पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट में नहीं होता है, इसके अपने दूसरे काम होते हैं, जैसे कि हमारे सेलुलर एनर्जी जो होती है, ठीक है, सेलुलर एनर्जी जो कि हमारी एटीपी की फॉर्म में होती है, उसको बनाने के लिए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनली होती है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, तो इसके अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट में काम नहीं करती है, इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होती। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।